साउथ कोरिया या जिसे आप जनूबी कोरिया कहते हैं, उस इलाके के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और दूसरी तरफ बगदाद, इराक के अंदर, राजधानी बगदाद में एक और हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 8 में से 6 लोग वो हैं जो फुटबॉलर्स हैं जो नेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट करने जा रहे थे बल्कि इराक को। दरअसल 2 अलग-अलग इंसिडेंट्स हुए हैं। साउथ कोरिया जो कि बॉर्डर स्टेट का कही जाती है, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलती है, वही नॉर्थ कोरिया जहाँ के तानाशाही के लिए जिस मुल्क को काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिलती हैं दुनिया भर के अखबारों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया साइट्स पर, यानी किम जोंग वाला एक हिस्सा और दूसरा ये रियान सिबार का हिस्सा है जो कि साउथ कोरिया कहलाता है। यहाँ भगदड़ मचने से 151 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये आहिस्ता-आहिस्ता तादाद बढ़ सकती है। ज़ख्मी होने वालों की तादाद 175 तक पहुँच गई है। आधिकारिक तौर जो पुष्टि हुई है, सरकारी तौर पर जो तस्दीक कर दी गई है, इसमें दरअसल एक प्रोग्राम एक होता है, इस एक त्यौहार बड़ा होता है हैलोवीन नाम से और एक बड़ी तादाद वहाँ पर बुद्ध मत के लोगों की भी है जो वहाँ पर मनाते हैं। हैलोवीन नाम से इस त्यौहार में हर बार लाखों लोग आते थे। 4.5 किलोमीटर का इलाका था जिसमें तकरीबन 1,12,000 के आसपास लोग जुटे हुए थे। जो पहला सवालिया निशान था कि इतने ज़्यादा लोग एक जगह क्यों पर एक त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए। त्योहार का मतलब समझ में आता था लेकिन 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर 1.25 लाख लोग इकट्ठे हों, ये चीज़ समझ से बालातर है। इन सब के बीच धड़कन एक एरिया है जिसको धड़कन गली नाम से, चूँकि उस एरिया के अंदर ज़्यादातर हिंदुस्तानी रहते हैं, भारत के जो नागरिक हैं, शहरी हैं, वो रहते हैं। उस धड़कन गली का करीबी हिस्सा है सियोल, जहाँ पर हैलोवीन नाम की इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में लोग पहुँचे थे बड़ी तादाद में, अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने हिसाब से वो लोग मना रहे थे। लेकिन भगदड़ अचानक मची। 150 लोग जिनकी मौत हुई है, 55 से 56 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ने से जिनकी मौत हुई है, सांस बंद हुई अचानक से, रास्ता कोई बचा नहीं, राइट लेफ्ट आगे पीछे कि कहीं से वो निकल कर खुद को महफूज समझते या अपनी जान बचाते। बहुत सारे लोग आगे जब तक आए और वो तादाद बढ़ी तब तक बहुत सारे लोग नीचे गिर गए थे, तो उनके ऊपर से लोग काफ़ी बड़ी तादाद में 1 लाख के लोग हों तो वहाँ अंदाज़ा लगाइएगा 150 है ही नहीं, वो आप समुद्र से पानी का गिलास निकालने वाली बात हुई। उस हिसाब से लोग उनके ऊपर से चलते गए और किसी की छाती पर, किसी के चेहरे पर, किसी के टांगों पर, किसी के पैर, हाथों पर उनके पाँव पड़े जो लोग वहाँ से भाग रहे थे। तो उस भगदड़ में 150 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी, 150 से ज़्यादा। 170-75 लोग जो अभी तक ज़ख्मी हैं, इनमें भी ज़्यादातर की हालत ख़तरनाक है और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से निकलें, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चले। पुलिस आई, नॉर्थ कोरिया के जो बाकी इन पार्ट्स के अंदर काम करने वाले जो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाली टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची। ये एक तरफ भगदड़ मची और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तहकीकात जारी हैं, असल वजह क्या है वो सामने आना बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग ज़्यादा थे, जगह कम थी। हैलोवीन नाम के इस त्यौहार में भगदड़ मची जनूबी कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। दूसरा इसी तरह का इंसिडेंट हुआ बगदाद के अंदर, जहां गैस और ऑयल टैंकर आपस में टकराए, ब्लास्ट हुआ और साथ में एक फुटबॉल की फील्ड थी, मैदान था जहां पर नौजवान खिलाड़ी खेलने पहुंचे थे। 8 लोगों की मौत हो जाती है। वहां पर भी भगदड़ मची, लोग बड़ी तादाद में थे। ये ब्लास्ट से नहीं हुई, ब्लास्ट से हाहाकार मचा, भगदड़ मची, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 6 खिलाड़ी वो हैं जो फुटबॉल खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, यानी इराक को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पर, तो उन लोगों की मौत हुई है। तीसरा धमाका हुआ सोमालिया के अंदर, जहां पर अल शबाब, जो अल-कायदा का एसोसिएट ग्रुप माना जाता है, अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाहर कार में 2 बम धमाके हुए। बैक टू बैक धमाकों में 30 लोगों की मौत हुई, 70 से ज़्यादा जख्मी हुए। और ये मीटिंग चल रही थी कि आतंकवाद पर, दहशतगर्दी पर काबू कैसे पाया जाए, कैसे जो हथियार उठाने वाले नौजवान हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे इन नौजवानों की मदद सरकारी तौर पर की जा सकती है, उसके लिए एक प्लान तरतीब दिया जा रहा था। और मीटिंग में वज़ीर आज़म सोमालिया के थे, आला हुकाम थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। जिस तरीके से बाकी मुल्कों में सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं, उसी तरीके से तो प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग में था, उनके साथ बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मीटिंग में थे। लेकिन अचानक से उसी दफ्तर के बाहर, जहां पर ये प्लानिंग बन रही थी कि आतंकवाद पर काबू कैसे पाना है, कैसे आगे की प्लानिंग बनानी है, एग्जीक्यूशन कैसे उन प्लान्स की होगी, वो बड़ी बात थी। इन सब के बीच में ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर अभी तक 200 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं अलग अलग इंसिडेंट्स में। लेकिन सबसे बड़ा जो हादसा पेश आया, दर्दनाक, तकलीफ वाला,
अल शबाब शबाब ने सोमालिया के अंदर मोगादिशु कैपिटल है वहाँ की दारुल-हुकूमत जो हमला हुआ उसकी ज़िम्मेदारी ली। लेकिन ओवरऑल जो मरने वालों की तादाद है वो जब 150 के पार पहुँची है तो कोरिया के अंदर इस वक्त मातम है। सरकार ने अखराजात इलाज मुआवजे के लिए जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज होगा वो ख़ुद उठाने की बात कही है। दूसरी बात यह है कि जनूबी कोरिया के जो सदर हैं वाक़े के हवाले से हंगामी मीटिंग तलब की। कसूरवार कौन है, इंतज़ामात करने वाले जो मुंतज़मीन थे क्या उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और तीसरी बात ये कि शोक का ऐलान कर दिया गया है, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है कोरियन सदर की तरफ से। और कोरोना वायरस की पाबंदियां ख़त्म होने के बाद घरों से पहली बार साउथ कोरिया के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले थे, लेकिन हादसा इस तरीके से पेश आएगा बहुत कम लोगों को पता था। और ये पहला इस तरीके से बाहर हेलोवीन नाम का त्यौहार जो वहाँ पर मनाया जाता है, जैसे ईद, दिवाली, होली के पर्व होते हैं, उसी तरीके से ये त्यौहार बड़ा त्यौहार माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर भी मनाया जाता है, लेकिन नॉर्थन पार्ट में आज चूँकि वहाँ इंतज़ाम बेहतर था, तो साउथ पार्ट के अंदर साउथ कोरिया जो बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ कोरिया की, वहाँ पर ये हादसा हुआ। उधर बगदाद के अंदर 8 लोगों की मौत, सोमालिया मोगादिशु के अंदर 30 लोगों की मौत, 151 से ज़्यादा लोगों की मौत जो कि भगदड़ में हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर एतवार सुबह सुबह खबरें भारतीय वक्त के मुताबिक क्या कुछ लेकर आया है।